सो हमने ये तो पढ़ लिया था कि अलग अलग एटम्स होते हैं जो वो उन वो उनकी वेरिएशंस होती हैं। जो एटम भी होते हैं उनकी वेरिएशन होती है, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब अलग अलग है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनका मतलब इन सब का मास भी अलग अलग होगा। ठीक है, हर एक इंसान है, ठीक है, उनका मास जो है वो किसी से मिलता नहीं भी। कोई है सपोज 50 किलो का, कोई 50, 45, 48 वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ऐसे ही हमारा एटम है ना, वो अलग अलग तरह के जो है वो हर एक अलग तरह के एटम का अलग अलग मास है। जो हमारे जो डेल्टन जी थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, जो कुछ साइंटिस्ट थे उनको वो बोल रहे थे कि हम एक वो अपनी एटॉमिक मास पर एक थ्योरी दे रहे थे। पहले डाल्टन ने क्या किया था, जो बाकी साइंटिस्ट थे उनकी सब थ्योरीज को मिलाकर अपना लिख दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब जो बाकी साइंटिस्ट थे इनको वो कहा कि अब हम कुछ लॉज लगाएंगे, अपने कुछ तौर तरीके लगाएंगे और हम एक एक जो हमारे एटम्स हैं उनका मास फाइंड करेंगे। तो क्या हुआ, तो उन्होंने सोचा भी यार इतने ज़्यादा एटम्स हैं, आप खुद सोचो इतने ज़्यादा एटम्स हैं, सबका मास निकालना तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, एक एक को है ना, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। दैट कि हम मेन जो है हमारे उनका निकाल लेंगे तो हमारे कंपाउंड का है जो मास वो इकट्ठा आ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देख लो नीचे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये CO, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनी होगी, CO बनी होगी, C प्लस O से CO बन गया। ठीक है, अब कार्बन का हमें मास पता है क्योंकि हमने इंडिविजुअल्स एटम का निकाल लिया। ठीक है, ऑक्सीजन का भी पता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड का कैसा क्या होगा, उनका टोटल जो कार्बन का मास होगा प्लस ऑक्सीजन का मास होगा, उनका टोटल मास जो क्या होगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, तो ये हमने कहा कि हम इंडिविजुअल्स एटम जो प्योर एटम्स हैं उनका निकाल लेते हैं जो मेन फॉर्म में है, ओनली मेन फॉर्म में। ठीक है, हम अलग अलग का नहीं निकालेंगे। बाकी आपको अलग अलग का खुद निकाल सकते हो ऐसे प्लस कर कर। क्यों हमने प्लस कर कर वो निकाला, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। मतलब जो हिस्सा उसका है, जो हिस्सा उसका है वो ही टोटल हिस्सा उसका है। अब वो 3 ग्राम है, वो 4 ग्राम है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी होगी हमारी, 7 ग्राम ही होगी। तो ये था हमारा कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने कार्बन को मेन एज अ किंग माना यहाँ पर, और हमने कार्बन से पहले हमें सबसे पहले कार्बन का मास निकाला। हमने सिर्फ कार्बन का निकाला और हमने क्या किया, उसके मास को बाकी एटम के साथ कंपेयर करके उनका मास निकाला। अब देखो, कार्बन क्या है, हमने मेन मान लिया। आपने क्या मेन माना है, एक कार्बन का मास क्या मानना है मेन, एक कार्बन का मास। हमने कहा वो 3 ग्राम है, वो 4 ग्राम है। एक कार्बन का मास हमने क्या लिया कि वो एक कार्बन किसकी इक्वल होगी, 4/3। वो 3 को अब इधर लेके लिखो, रेशो लिखो कि एक कार्बन के साथ 4/3 मास जो है ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा। मतलब हमने ऐसा किया कि कार्बन को मेन मानकर उसके साथ बाकी एटम्स को कंपेयर करके उसका मास निकाला, चाहे चाहे कोई रिएक्शन से, चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या लिखते हैं, AMU। ठीक है, तो बाद में कहा भी हम इसे AMU तो बहुत बड़ा होगा, हम इसे U से डिनोट करेंगे। एटॉमिक मास, हर एक एटम के मास को हम U से डिनोट करेंगे और हम उसे बोलेंगे यूनिफाइड मास। बस हमें कार्बन का ध्यान रखना है कि उन्हें मेन मानकर हमने ये प्रोसेस किया सारा। अब हम ये करेंगे कि जो हमने कैसे कार्बन को लेकर बाकी एटम्स का मास लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ध्यान से स्टोरी सुने। 1961 की बात है, क्या हुआ, हमने कुछ खोजा है ना, तो हम पहाड़ों पे गए और हमने ना वहाँ पर खुदाई की, हमें एक वो मिला, एक प्योर एटम मिला कार्बन का। ठीक है,
सपोज हमें कार्बन का प्योर एटम मिला है ना, कार्बन, अब हम किसी और जगह पर गए, ठीक है, हमें उसी का एक आइसोटोप मिला, मतलब मिला हमें कार्बन ही, पर उसका था उसका नाम हमने रख दिया कार्बन 12। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन 12 बिल्कुल सेम है, बस उसमें एटम्स का नंबर थोड़ा डिफरेंट है। अभी के लिए ये समझ लो, ठीक है, कि उनके एटम्स का नंबर थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हम इसका नाम रख दिया कार्बन 12। सो जो कार्बन 12 था मेन, हमने उसको यूज़ किया एज अ स्टैंडर्ड कि हम एक जो है परमाणु, जो हम एटम्स को हैं, वो एक उनका मास हम निकाल सकें, ठीक है। हम निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब एक के मास को बाकियों के साथ कंपेयर करेंगे, देन हम देखेंगे कि बाकियों का मास कितना है, ठीक है। अब आप एग्जांपल, तो हमने कहा कि 1 kg, हमने कहा 1000 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे एटम्स की अलग चीज़ें होती हैं जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं, बिल्कुल इसी के साथ कंपेयर करना। अब वहाँ लिखा है 1 एटॉमिक मास यूनिट, हम किसको कहा, हमने किसके लिए लिखा, 1/12, 1/12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। जो हमारा कार्बन 12 है ना, वो एक मैटर है, कार्बन 12 क्या है, मैटर है, ठीक है। सपोज ये हमारा है कार्बन 12, ठीक है, हमने इसमें छोटा सा पीस तोड़ दिया, हमने ये कहा कि कार्बन 12 है टोटल 12 एटॉमिक मास का, ठीक है। तो हमने इसमें छोटा सा पीस तोड़ दिया, तो हमने कहा इसका जो 1 एटम होगा वो कितना होगा, 1/12। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स होती है। ध्यान सुनो, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपने उसे कहा कि आपका ये कार्बन 12 आइसोटोप है, आपकी स्पॉन्जी सी बॉल है, आपने उसमें से सबसे छोटा पीस निकाल लिया, ठीक है। आपने ये कहा था कि ये मेरी जो बॉल है ये है 12 एटॉमिक मास यूनिट, सपोज ये 12 एटम से बनी है, ठीक है, 12 एटम से जुड़कर बनी हुई है। जो 1 एटम होगा उसमें, मतलब 1/12 का हिस्सा, 12 में से जो एक का हिस्सा होगा 1/12 होगा, वो हमारा सबसे प्योर एटम होगा, और उसी को हम कंपेयर किया, क्योंकि हमें मिला ही वो, हमने उसी को कंपेयर किया, एक प्योर एटम को कंपेयर किया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अलग अलग चीज़ों से, कि हम अपना जो है मास निकाल सके। और हमको ये भी याद रखना है, जो मास निकालेंगे वो होल नंबर होगा, मतलब ऐसे नहीं सपोज आया हमारा 12 एटॉमिक मास यूनिट, हम उसे 12 लिखेंगे, हमारा सपोज आएगा 12.1 या 8/2, कुछ भी आएगा, हम उसे 12 ही लिखेंगे, ठीक है। इसी को हम करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, सपोज मैं फ्रूट बेच रही हूँ, ठीक है, और मैंने ये लिया एक वाटरमेलन, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता कि किलो क्या होता है, ठीक है, किससे कैसे नापते हैं ये वो सब चीज़ें, ठीक है। मैंने वाटरमेलन लिया, तो मैंने कहा मैं किस हिसाब से इसे बेचूं कि मुझे प्रॉपर पता चले कि मैंने जितना बेचा है उतना मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक है। मैंने वाटरमेलन लिया, तो मैंने उसमें 12 पीसेज में कट कर दिए, अब गिन लो चाहे, मैंने पूरे 12 पीसेज बनाया वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने 12 पीसेज में कट कर दिया, जितने मेरे से हो सका मैंने उतने पीसेज में कट करने की कोशिश की, पर मेरे से 12 पीस ही कट हुए, ठीक है। मैंने उसका एक पीस ले लिया, ठीक है, उसका छोटा पीस ले लिया, मैंने कहा ये है सबसे छोटा पीस, 1/12 हिस्सा का पीस जो है, ठीक है। आप क्वेश्चन करते थे शेडेड रीजन वाले, आप कहते थे कि 4th पोर्शन है, 4 पोर्शन फिल है आउट ऑफ 8, ऐसे आप करते थे। वैसे मैंने फ्रैक्शन में लिखा है कि एक पोर्शन हमने लिया 1/12, सबसे छोटा वाला हिस्सा हमने ले लिया, जो हमसे काट हुआ मैंने ले लिया 1/12। अब मैं कहूँगी यही मेरा मेन पार्ट है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसी को लेकर बेचना है, मैंने वो चीज़ रख ली अपनी, जो वो होती तकड़ी होती है, मैंने वहाँ वो चीज़ रख ली, और उसी साइड पर आप जो भी चीज़ बेच चाहते हो, और कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, तो मैं वहाँ पर दूसरी चीज़ रख दूँगी, और मैंने उससे कंपेयर करना है किससे, अपने जो 1 एटॉमिक मास यूनिट वाले वाटरमेलन के पीस से, ठीक है। आप ऐसे ही एग्जांपल ले लो, वो बॉल मैंने कह दी अपना कार्बन 12, उसको काट लिया 1/12 हिस्सा, उसका एक्सपेक्टेड या वो 12 में ही कट सकता था, और मैंने इसका 1 एटॉमिक मास यूनिट ले लिया, एक एटम ले लिया, उसमें वो 1 हिस्सा ले लिया, एटम का 1 एटम ले लिया, 12 में से 1 एटम ले लिया, और मैंने उसी एटम को रख लिया, और साथ में कोई और वो रख दिया अपना, कोई और एटम रख दिया, मैंने उससे कंपेयर किया कि वो कितने गुना उससे ज़्यादा है या कितने गुना कम है। सपोज मैंने वहाँ पर ऑक्सीजन रख दी, अब ऑक्सीजन सबको पता है उसमें छोटी होती है, तो क्या होगा, जो हमारा भारी वाला हिस्सा होगा वो नीचे हो जाएगा, और जो हमारा छोटे वाला ऊपर हो जाएगा, तो मैं देख लूँगी अच्छा ये कितने गुना ऊपर हुआ, हम पूरी मशीन से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। सो अब हम सबके मन में क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो एटम है वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। हमने ये बात बोली थी कि एटम इतना छोटा है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, ठीक है, तो किस फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। एटम को हम
मॉलिक्यूल्स या आयन्स की फॉर्म में देखना शुरू कर देते हैं। मतलब उसका पहला पड़ाव क्या है, उसका मॉलिक्यूल बनना या उसका आयन्स का बनना, वो ही हमें उस एटम को दिखाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं, और वो फर्स्ट सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है जिसे हम देख सकते हैं। पहले हम मॉलिक्यूल पे आते हैं। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो से ज़्यादा एटम्स को जब हम जोड़ते हैं तो वो हमारा बनाता है अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हमारा कुछ फोर्सेस से जुड़ा होता है आपस में। मतलब हर एक एटम को दूसरे एटम के साथ क्या होती है? अट्रैक्शन। और इसी से हमारा जो है मॉलिक्यूल जुड़ता है, और ये प्योर है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एटम्स पहले हमारा एक सिंगल एटम है, दो से ज़्यादा जुड़े तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल। अब वो उनकी लेयर्स जुड़ रही हैं 3-4, तो वो क्या बना दिया उसने? हमारा मैटर। क्या बना दिया? मैटर। ठीक है, इनमें डिफरेंस बिल्कुल ध्यान से, एटम ने जुड़कर मॉलिक्यूल की एक लेयर बनाई, उसमें मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के कितने ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, वो मैटर बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब सपोज हमने पानी में शुगर घोली। ठीक है, पानी था हमारा लिक्विड का एटम हो गया, और सॉलिड का एटम हो गया शुगर। वो दोनों मिक्स करके ना, मतलब एटम डिफरेंट थे और मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे। ओके ओके सो अब हम देखते हैं कि जो हमारा एटम है, अगर कोई सेम काइंड ऑफ एटम्स बार बार जुड़ रहे हैं तो वह क्या बनेगा? हमारा एक एलिमेंट उसको बोल रहे हैं कि जो एक प्योर फॉर्म में, सपोज हमने एक बॉक्स लिया, उसको तोड़ दिया। ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, तो वो काफ़ी एटम्स हो गए हमारे। हमने वही सारे एटम लेकर एक लेयर में जोड़ दिए, मतलब हमारे पास आ गया? एलिमेंट, वो जो बिल्कुल एक प्योर फॉर्म में होगा। चलो बॉक्स के एटम्स में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, वुड में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, बट जो होगा बिल्कुल प्योर एटम होगा। अगर वो उसकी लेयर होगी, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ही हम उसे बोलेंगे एलिमेंट। जैसे आर्गन, हीलियम, ये गैसेस की एग्जांपल है, आप याद रखना कि जो एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब इनमें कोई दूसरी मिलावट नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हर कोई मतलब सभी नहीं है जो एग्जिस्ट करते हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में। अभी आपको पता है मिलावट का ज़माना है, तो मिलावटें तो होती रहती हैं। तो हमारी जो गैस है ऑक्सीजन, ठीक है, जो हम सांस भी लेते हैं, अगर वो दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए, उसके दो एटम्स उसके जुड़ जाएं, एक मतलब मॉलिक्यूल बन जाए, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन। O2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स जुड़े, O के, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स जुड़े, हमने बोल दिया उसे ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हमने ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, हमने उसको बोल दिया ओजोन आप सबको पता होगा। ठीक है, कि हमारी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर पे जो हमें सन की यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। वहाँ पर कुछ ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। कंडीशन होती है ये भी। ठीक है, वहाँ पर 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, पर हम यहाँ पर रह रहे हैं, जो लेयर में हम रह रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। अब देखो, अब ये एलिमेंट तो हुआ, बट इनकी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो एलिमेंट ऐसे फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है जितने भी एटम्स के साथ, हम उसे बोलेंगे एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम जुड़े, बस आपको ये बताना है। आपने फॉर्मूला देखना है O3, अच्छा 3 ऑक्सीजन है, आंसर आ गया 3। कितना ईजी है। ठीक है, बताया सारा है, बस आपको लिखना है। ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी कितनी? 2। पर आप उसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये साइंस है। ठीक है, इसको आप साइंस के फॉर्म में लिखोगे। आपको नीचे दिए ना, आपको ये सभी याद करना है। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पॉली 5 भी होता है, 5 से ज़्यादा भी हम उसे पॉली कहते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं थोड़ी सी एग्जांपल। अब देखो, हमने O2 लिखा, आपने पूछा बेटा एटॉमिसिटी कितनी है, आपने बोल दिया 2। ठीक है, पर हम साइंस की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? डाई अटोमिक। और वैसे ही जोन के लिखेंगे 3, पर इसकी लैंग्वेज में ट्राई अटोमिक। बस वो सब याद कर लेना आपने। ठीक है, मोनो अटोमिक, डाई अटोमिक, ट्राई अटोमिक। डाई 2, ट्राई 3, बस मोनो सिंगल आपके जैसे, टेट्रा 4, पॉली 5। ठीक है, अब देखो, जब हमारा एक एलिमेंट, ठीक है, कितने सारे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसे वो टोटल मिक्स होकर क्या बनाता है? कंपाउंड। अब आपको एग्जांपल देती हूँ। हमने पानी लिया H2O, इसमें क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस शुगर का टुकड़ा प्लस नींबू का रस। फिर 4 अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन कर कर हमारा नींबू पानी बना।
मतलब हमारा कंपाउंड बना। समझ रहे हो? अब देखो, अब हम एक न्यू टर्म पढ़ने जा रहे हैं, आयंस। जब आपने सुन लिया शब्द आयंस का, तो आपको एक टर्म याद रखनी है, चार्ज्ड एटम। ठीक है, कोई भी एटम्स, प्योर एटम्स जिन पर चार्ज हो। ठीक है, अब चार्ज दो तरह प्रकार के होते हैं, या होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव। तो हमारी साइंस ने, आप देखो, बंदे भी दो तरह के होते हैं, या तो बंदा होगा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, या तो बंदे होते हैं नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही हमारे चार्जेस हैं। ठीक है, आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होगे? आप तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। जो बंदा अच्छा होगा और जो बंदा बुरा होगा, एक बंदा पॉजिटिव है, एक बंदा नेगेटिव है। अब जो नेगेटिव होगा ना, वो पॉजिटिव को खींचेगा, इसे भी मैं अपने जैसा बनाऊंगा। सो ऐसे ही हमारे एटम्स होते हैं, जो प्योर एटम्स होते हैं, वो भी एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे ही देखेंगे, जिस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो तुम्हारा होगा पॉजिटिव बंदा, वो होगा कि टाइम। ठीक है, और जो हमारा नेगेटिव होगा उसे हम बोलेंगे एनाइन। अब साइंस है, अब हमको सबको नाम दे दिया। पीछे ही होगा आयन। आयन आपको वर्ड दिख रहा है, कैटायन, एन आयन। ठीक है, ऐसे नाम दे दिया हमने पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, एक एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, हम आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाई अच्छी चीज़ होती है, इसलिए पढ़ाते हैं ना। सो हम पढ़ाई में अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं ना। ठीक है, अब देखो, मैंने ये दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फ्रेंड्स नहीं, सॉरी, दो लड़कियाँ हैं सपोज। ठीक है, दो लड़कियाँ हैं सपोज, एंड एक है हमारी पॉजिटिव लड़की, एक है नेगेटिव लड़की। ठीक है, दोनों न्यू न्यू स्कूल गई और इकट्ठे बैठना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, धीरे धीरे। तो क्या हुआ, जो नेगेटिव वाली, जो पॉजिटिव वाली थी ना, मतलब वो बहुत ही अच्छे, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम सबको अच्छा बनाएं। तो उसने, पॉजिटिव वालों ने क्या किया कि अपनी अच्छाई जो है, अपने कुछ गुण है जो, वो नेगेटिव में डाल दिए। अच्छी वाली ने क्या किया, अपने जो कुछ गुण थे उसके, उसे नेगेटिव में डाल दिए। ठीक है, तो मतलब कि जो, जब वो उसे नेगेटिव में डाल दिए, अब नेगेटिव भी सेट होगा कि यार ये तो मुझे अच्छा बना रही है, तो वो क्या होगी, दोनों आपस में फ्रेंड बन जाएंगे। ऐसे ही होगा, आपस में फ्रेंड बन जाएंगे अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, फ्रेंड बनोगे ना। ऐसे ही हमारे जो है एटम्स हैं, एक है हमारा Na एटम, सोडियम एटम, एक है हमारा क्लोरीन एटम। ठीक है, तो जो सोडियम एटम था वो ज़्यादा पॉजिटिव था, पॉजिटिव था मतलब केटाइन था। उसने क्या किया, अपना जो एक एटम है, अभी मैं एटम बोल रही हूँ बट आपकी इसकी काफ़ी डिटेल्स हैं, आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो ये पॉजिटिव है, इसको, इसने अपना एक एटम दूसरे क्लोरीन को दे दिया। तो क्या हो गया, आपस में फ्रेंड बन गए। तो ये हमारा बन गया NaCl, ऐसे कंपाउंड बन गया हमारा, ऐसे ही वो फ्रेंड बन गया, आप कह सकते हो। ठीक है, कोई ग्रुप होगा एटम्स का, अगर उस पर चार्जेस आ गए, सभी पर चार्जेस है, तो हम उसे बोलेंगे पॉली। पॉली मतलब ज़्यादा, ग्रुप है, एटॉमिक, एटम्स, आयन, मतलब पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है,